अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 में आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ये बेसिकली आपका प्रैक्टिकल वर्क है कि हम लेबॉर्ट्री में कार्बोनल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट हो सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। यानी कि लेबॉर्ट्री में आपको एक कार्बोनाइल कंपाउंड दिया गया है, वो एल्डिहाइड हो सकता है, वो कीटोन हो सकता है, और आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि प्रूव करें कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड है या नहीं। तो आप ये टेस्ट जो है ये यूज़ करोगे कार्बोनल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। यानी कि आप इस तरह से कह सकते हो कि ये वाले जो टेस्ट हमने लिखे हैं ये कार्बोनल कंपाउंड को नॉन कार्बोनल कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करने में यूज़ होते हैं। पहला जो टेस्ट हम पढ़ेंगे दैट इज रिएक्शन विद 2,4-DNPH। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं बड़ी डिटेल में। रिएक्शन विद 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, बहुत डिटेल में हमने ये रिएक्शन पढ़ा है। तो जब हम किसी भी कार्बोनल कंपाउंड का ये वाला रिएक्शन तमाम कार्बोनल कंपाउंड देते हैं, मैंने लिखा हुआ है गिवन बाय ऑल कार्बोनल कंपाउंड, ये एल्डिहाइड भी देंगे, ये रिएक्शन कीटोन भी देंगे। जब इन एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन आप करवाते हो 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ, तो आपके पास ऑरेंज, रेड या येलो प्रेसिपिटेट बनती है। अगर ऑरेंज, रेड या येलो प्रेसिपिटेट बने तो वो कन्फर्म हो जाएगा कि आपके पास कौन सा कंपाउंड है, आपके पास कार्बोनल कंपाउंड है। नंबर 2, रिएक्शन विद सोडियम बाईसल्फाइड। अगर आपने कार्बोनल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है तो आप उसका रिएक्शन करवा दो। एक टेस्ट ट्यूब में वो कंपाउंड लो जिसको आपने प्रूव करना है कि ये कार्बोनल कंपाउंड है या नहीं। उसमें आप ऐड करोगे सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3। ये वाला रिएक्शन भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। कौन से कार्बोनल कंपाउंड ये टेस्ट देंगे? ऑल द एल्डिहाइड, तमाम एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे, और लोअर कीटोन ये टेस्ट देंगे। लोअर कीटोन आप किसे कहते हो? जिसमें कम से कम एक जानिब मिथाइल ग्रुप हो, एक जानिब छोटा ग्रुप हो, उसे आप कहते हो लोअर कीटोन। कम से कम एक जानब मिथाइल, उसे आप बोलते हो लोअर कीटोन। तो जब एल्डिहाइड या लोअर कीटोन, छोटे कीटोन का आप रिएक्शन करवाते हो सोडियम बाईसल्फाइड के साथ, अगर आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं तो इसका मतलब ये आपको कंफर्म कर देगा कि जो आपके पास कंपाउंड है वो कार्बोनल कंपाउंड है। वो आपको ये नहीं बताएगा कि ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, वो जस्ट आपको ये बताएगा कि ये कार्बोनल कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये एल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन भी देते हैं। अब हमें कौन से टेस्ट बताएंगे कि एल्डिहाइड कौन सा है, कीटोन कौन सा है, वो आगे हम पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट नंबर 3 पे रिएक्शन विद सोडियम नाइट्रोपरोसाइड। इसे आप सोडियम नाइट्रोपरोसाइड टेस्ट का नेम भी देते हो, और ये रिएक्शन कीटोन देते हैं। ये रिएक्शन कौन देते हैं? कीटोन। तो जब आप सोडियम नाइट्रोपरोसाइड का रिएक्शन करवाओगे किसी भी कार्बोनल कंपाउंड के साथ, अगर वो कार्बोनल हुआ कीटोन, तो आपके पास वाइन रेड पीपीटी आएंगी, वाइन रेड प्रेसिपिटेट आएंगी। जिस तरह ग्रेप्स का जूस नहीं होता, उसे आप बोलते हो वाइन रेड कलर, तो वाइन रेड कलर की प्रेसिपिटेट आएंगे आपके पास अगर वो कंपाउंड हुआ कीटोन। अब कीटोन के लिए हमने एक स्पेसिफिक टेस्ट पढ़ लिया। एल्डिहाइड कौन से टेस्ट देते हैं वो भी पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने 3 टेस्ट देखे कार्बोनल की आइडेंटिफिकेशन के लिए: डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट, सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट, और सोडियम नाइट्रोपरोसाइड टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4 पे सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है? अभी हमने 3 टेस्ट पढ़ने: सिल्वर मिरर टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। ये तीनों टेस्ट एल्डिहाइड के लिए। कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे। अगर आपने एल्डिहाइड और कीटोन को आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है, तो आप ये रिएक्शन करवाओगे
जो कंपाउंड ये रिएक्शन देंगे, सिल्वर मिरर टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट देंगे, वो एल्डिहाइड होंगे। जो ये टेस्ट नहीं देंगे वो कीटोन होंगे। तो इन 3 टेस्ट की मदद से हम एल्डिहाइड और कीटोन को अलग-अलग कर सकते हैं। पहला हमारे पास है सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट क्या है? इसमें बेसिकली हम जो एल्डिहाइड होते हैं ये एल्डिहाइड देंगे। जो एल्डिहाइड होते हैं उनको कंफर्म करने के लिए उनमें हम ऐड कर देते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये सिल्वर नाइट्रेट, ये दोनों हम ऐड कर देते हैं इस एल्डिहाइड में। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं आपके पास बनता है सिल्वर अमाइन कम्प्लेक्स। क्या बनता है? सिल्वर अमाइन कम्प्लेक्स बनता है। ये जो सिल्वर आयन कम्प्लेक्स है इसके साथ वाटर बनता है और अमोनियम नाइट्रेट बनते हैं। फिर ये जो सिल्वर अमाइन कॉम्प्लेक्स है ये रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड के साथ, आपके पास सिल्वर अलहदा हो जाएगा, अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या अमोनियम कार्बोक्सिलेट कहते हो इसे, ये अलहदा हो जाएगा, वाटर और अमोनिया बनेगा। अब यहाँ पे जो सिल्वर है, यहाँ पे जो सिल्वर बनी ये बिहेव करेगी या ये आपको नजर आएगी एज अ सिल्वर मिरर, क्योंकि जो आपके टेस्ट ट्यूब जिसमें आप रिएक्शन करवा रहे हो उसकी एक साइड पे जब सिल्वर आ जाएगा तो वो आपको बिल्कुल मिरर की तरह नजर आएगा, बिल्कुल शीशे की तरह नजर आएगा। तो ये आइडेंटिफिकेशन है एल्डिहाइड के लिए, सिल्वर मिरर टेस्ट, कि अगर आप एल्डिहाइड में अमोनिकल सॉल्यूशन डालते हो सिल्वर नाइट्रेट का तो वो आपके पास कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर मिरर में। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है एल्डिहाइड के लिए। नेक्स्ट फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, दोनों सेम टेस्ट हैं। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी सेम है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट भी सेम है, सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है, दोनों के लिए इक्वेशन भी सेम है। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट दोनों ही एल्डिहाइड के लिए। सबसे पहले फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट की बात करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट आप एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हो कॉपर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, और साथ में आप इसमें ऐड करते हो टार्टारिक एसिड। कौन सी चीज? टार्टारिक एसिड। तो फेलिंग सॉल्यूशन है क्या? फेलिंग सॉल्यूशन है अल्कलाइन क्यूप्रिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स, कि इसमें टार्टारिक एसिड होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और साथ में टार्टारिक एसिड जो है वो ऐड किया होता है, जिसकी वजह से आप इसे बोलते हैं क्यूप्रिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स। तो जब आप इस एल्डिहाइड में ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होते हैं इनका, तो आपके पास बनता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और आपके पास बनता है Cu2O। इसका कलर क्या होता है? ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। ये ब्रिक रेड कलर की प्रेसिपिटेट देते हैं और साथ में वाटर बनता है। अगर आपने फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट किया है कि आप एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाओ क्यूप्रिक टार्टेट कॉम्प्लेक्स के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ टार्टारिक एसिड, इसे आप बोलते हो क्यूप्रिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स, तो आपके पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। सेम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट भी सेम है, यही रिएक्शन है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ही बननी है, लेकिन फ़र्क इतना है कि आप टार्टारिक एसिड की जगह आप उसमें थोड़े से ड्रॉप्स ऐड कर दो सिट्रिक एसिड के, ठीक है, तो उसे आप नेम दोगे क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स। बाकी सारा रिएक्शन सेम, इसमें आप क्यूप्रिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स ऐड करते थे, इसमें क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि टार्टारिक एसिड की बजाय आप सिट्रिक एसिड ऐड कर देते हो, तो ये बन जाता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इक्वेशन सेम कि जब एल्डिहाइड का रिएक्शन फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट के साथ होगा तो आपके पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ही आएंगे। तो ये आपके पास टोटल 3 ऐसे टेस्ट हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड देंगे, ठीक है। अगर आपने एल्डिहाइड को कीटोन से सेपरेट करना है तो आप ये वाले टेस्ट करवाओ, एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे, कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे।
नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के यूजेस। फॉर्मेल्डिहाइड का पहला यूज है, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेजिन्स। रेजिन्स क्या होते हैं, पहले यही समझ लो। रेजन्स होते हैं कि ये बेसिकली पॉलीमर होते हैं। जब आप पॉलीमराइजेशन करवाते हो ना, तो आपको पता है उसके 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपागेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, अगर आप टर्मिनेशन ना करवाओ, यानी कि प्रोपागेशन चलती रहे, टर्मिनेशन ना करवाओ, तो उसको आप कहते हो रेजन्स। यानी कि जिसमें टर्मिनेशन ना हो तो वो बनेगी रेजिन्स बनेगी। जिस तरह बैकलाइट हो गई, आपने पढ़ा था। ठीक है, वो रेजन्स बनेगी। और ये अडहेसिव मटेरियल होते हैं, चिपकने वाले मटेरियल होते हैं। तो रेजन्स बनाने में फॉर्मेल्डिहाइड यूज होता है, जिस तरह यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजन, बैकलाइट। बैकलाइट आपने पढ़ा था ना, जहां पे फिनोल का आप रिएक्शन करवाते थे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो ये पहला यूज हो गया। दूसरा यूज इसका, जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये डाइज बनाने में यूज होती है। डाइज सच एज इंडिगो डाई। इंडिगो डाई ये बेसिकली ब्लू कलर की होती है। इंडिगो डाई एक ब्लू कलर का होता है जो कि फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। इसी तरह पैरा रोजालीन डाई। पैरा रोजालीन डाई ये रेड कलर की डाई होती है, जो कि किससे बनती है, फॉर्मेल्डिहाइड से बनती है। इंडिगो ब्लू कलर और पैरा रोजालीन ये रेड कलर की डाई होती है, जो कि किससे बनती है, फॉर्मेल्डिहाइड से बनती है। 2 यूजेस हो गए इसके। नंबर 3 पे 40% एक्वस सोल्यूशन पढ़ा हुआ है हमने। इसका 40% सोल्यूशन क्या कहलाता है, फॉर्मालिन। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये वाला यूज। तो फॉर्मालिन किस पर्पस के लिए यूज होती है, एज एन एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, जर्मीसाइड, फंगीसाइड। यानी कि ये सारा बेसिकली जर्म्स को किल करने के लिए फॉर्मालिन यूज होती है। तो अगर ये जर्म्स को किल करती है तो इसलिए आप इसे स्टेरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, जो ऑपरेशन वगैरह करने के आलात हैं, उनको स्टेरलाइज करने के लिए, उनको जर्म से पाक करने के लिए आप फॉर्मालिन यूज करते हो। इसके अलावा आपने पढ़ा था कि फॉर्मालिन जो है ये यूज होती है फॉर प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए आप उसमें ऐड करते हो फॉर्मालिन। ये यूज हमने पढ़ा हुआ था। नंबर 4 पे डीकलराइजिंग एजेंट इन वेट डाई। वेट डाई किसे बोलते हो, वेट डाई बेसिकली इनकी प्रिपरेशन का तरीका है, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कह लो। जो वेट डाई होती है ना, ये बेसिकली बनते हैं एक बड़े बर्तन में। बड़ा सा बर्तन होता है, उसमें ये कलर्स मौजूद होते हैं। और ये वेट डाई का जो प्रोसेस है ना, ये बेसिकली कपड़ा रंगने में यूज होता है। एक बड़े से बर्तन में कलर मौजूद होता है, उसमें कपड़ा ऐड कर देते हैं। तो कपड़े को कलर देने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसे आप वेट डाई कह सकते हो। ठीक है, उसमें डीकलराइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। नंबर 5 सिल्वरिंग ऑफ मिरर के, जो आपके पास हमने टॉलेंस रिएजेंट पढ़ा था, टॉलेंस रिएजेंट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, उसमें सिल्वर बनता था। और वो जो सिल्वर है, वो अगर आपके पास एक ग्लास है, उसकी एक साइड पे आप वो सिल्वर लगा दो तो वो सिल्वर मिरर बन जाएगा। तो सिल्वरिंग ऑफ मिरर में यूज होते हैं कौन सी चीज, फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरह ग्लूकोज की आइडेंटिफिकेशन इन ब्लड एंड यूरिन। ब्लड और यूरिन में ग्लूकोज की आइडेंटिफिकेशन के लिए फॉर्मेल्डिहाइड यूज होता है। जिस तरह टॉलेंस रीजन टेस्ट की बात कर लो कि टॉलेंस रीजन टेस्ट कौन देंगे, एल्डिहाइड। ठीक है, और ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज भी तो एल्डिहाइड होता है, हमने पढ़ा हुआ है। ग्लूकोज इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, तो ग्लूकोज की आइडेंटिफिकेशन के लिए फिर आप ये टेस्ट जो है, टॉलेंस रीजन टेस्ट जो हमने पढ़ा था, वो यूज कर सकते हैं। नंबर 6 यूरोट्रोपिन मेडिसिन। यूरोट्रोपिन मेडिसिन, अगर यूरिनरी इन्फेक्शन हो तो
तो उसके लिए आप फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो यूज़ कर सकते हो, यानी कि यूरोट्रोपिन मेडिसिन जो है उसमें फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ होती है, जो कि बिहेव करती है एज एन यूरिनरी एंटीसेप्टिक। अगर यानी कि यूरिनरी इन्फेक्शंस वगैरह हो तो उसके लिए आप यूरोट्रोपिन मेडिसिन यूज़ करते हो जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड होती है और वो बिहेव करती है एज एन यूरिनरी एंटीसेप्टिक, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि फॉर्मेल्डिहाइड एक एंटीसेप्टिक है। नंबर 7, इट इज़ यूज टू मेक फॉर्मामिंट। फॉर्मामिंट क्या है? फॉर्मामिंट बेसिकली फॉर्मेल्डिहाइड और लैक्टोज का मिक्सर है। फॉर्मेल्डिहाइड और लैक्टोज का मिक्सर है फॉर्मामिंट, और ये यूज होता है फॉर्मामिंट एज अ थ्रोट लोजेंजिस। गले की खराश वगैरह के इलाज के लिए फॉर्मामिंट यूज करते हो, जिस तरह स्ट्रेप्सिल वगैरह होती है, ठीक है। और फॉर्मामिंट जो है ये फॉर्मेल्डिहाइड और लैक्टोज का मिक्सर है। इसी तरह लास्ट इसका यूज है हमारे पास एज एन एंटी पोलियो वैक्सीन। जो एंटी पोलियो वैक्सीन है उसमें भी फॉर्मेल्डिहाइड यूज होता है, क्योंकि आपको पता है ये जर्मिसाइड है, जर्म्स वगैरह को किल करते हैं, ठीक है, वायरस वगैरह को किल करने की सलाहियत रखता है, तो ये एंटी पोलियो वैक्सीन में भी यूज होता है। तो आज के लेक्चर में हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनल कंपाउंड पढ़ी और साथ में हमने फॉर्मेल्डिहाइड के यूजेस पढ़े। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे और इसके साथ साथ एसिटाल्डिहाइड के कुछ यूजेस भी पढ़ेंगे। ओके जी।